नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 24 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और इसी पर पत्रकार जी बताएंगे कौन कौन से राज्यों में कितने प्रतिशत पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिल सकता है। आम आदमी के जेबों पर खूब असर पड़ रहा था। जेब जहां आपको बता दें भारी हो रही थी, मतलब जेब खर्च चलाना भारी हो रहा था, तो एक बड़ी राहत यहां पर सरकार दे सकती है। अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इसको लेकर। पत्रकार जी, क्या मैं ठीक कर रही हूं? अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि कितने दाम से घट गए तेल के दाम, कितने प्रतिशत से, लेकिन जल्द ही ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो पत्रकार जी बताइए, कितने प्रतिशत पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है, और भारत की जनता के लिए कितनी बड़ी सौगात है? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि 1914 से पहले ये देश का दुर्भाग्य रहा। एक सरकार 10 साल के लिए आई, मनमोहन सिंह की। सोनिया जी उसको बैक कर रही थी, ऑपरेट सोनिया जी कर रहे। उस सरकार ने क्या किया, जानबूझ करके निजी कंपनियों को और उनको अधिकार दे दिए। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल था। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने ऑयल के दामों में कमी करा ली थी। दूसरी, महाराष्ट्र में, गोवा में, जिस समय पर्रिकर जी थे, उन्होंने रेट वहां पे कम करा लिए थे। तो मुख्यमंत्री पर भी निर्भर करता है। मोदी जी की इधर सोच है कि हम 100 रुपए से कम तेल करा दें, आदमी 100 रुपया दे, उसको भी कुछ रुपए वापस पेट्रोल पंप वाले दें। अच्छा। ये उनकी सोच है, और इस पे वो दृढ़ निश्चय है। इस समय की जो पोजीशन है, मैं आपको बता रहा हूं, मुद्रास्फीति की थोड़ी सी महंगाई की बढ़ोतरी है, तो 5.69 है। मोदी जी का ये सोच रहा है किसी भी कीमत में 6% से हम ज्यादा मुद्रास्फीति या महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, 5.69 है, मतलब 6 से कमी है। तो उनका अपना एक टारगेट है कि मुझे, बहुत से लोगों का एक टारगेट होता है हमें इतना खर्च करना, इतना इस पे खर्च करना, ऐसे उनका टारगेट है 6। तो 5.69 कहीं 6% ना बढ़ जाए, इस कारण भी उन्होंने महंगाई को। अब उससे क्या होगा, एक मार्केट पे असर आएगी, महंगाई पे असर आएगी पूरे देश में, क्योंकि पेट्रोल सबसे बड़ा मानक है। अब आपको बता रहे हैं कि उनका ये 100 रुपए से नीचे कर देने का तेल। अब वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो इसके अलावा गैस के दामों में भी कमी आएगी, और जो रेट कम होगा वो 15 रुपए के आसपास होगा। अच्छा। 15 रुपए, 15 से 20 हो सकता है, 10 से 20 के बीच में, 15, 16, 17, ये निश्चित तौर पे रेट कम होगा। अब रेट कैसे कम होगा उस पे भी एक वो है, और इसके अलावा गैस के दामों में भी कमी होगी। इधर उन्होंने कम किया और कम करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 21 मई 2022 को भी मोदी जी ने कम कराया था। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने उस पर 8 रुपए जो था पेट्रोल में और 6 रुपए डीजल में कम किया था। 8 रुपए पेट्रोल में, 6 रुपए डीजल पे। इस समय क्या है, दिल्ली में 96 रुपए 72 पैसे, लगभग 97 रुपए का तेल है, 100 के आसपास। दूसरा, बॉम्बे में जो है 106 रुपए 31 पैसे का, कलकत्ता में 106 रुपए 35 पैसे का, और चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे का। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहीं पे तेल के रेट ज़्यादा हैं। अब दिल्ली की बात है, दिल्ली में चूँकि हमेशा एक सिस्टम रहा है, दिल्ली में सारे देश के लोग हैं, तो यहाँ पे तेल हमेशा सस्ता किया गया है। उसकी वजह है ताकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, तमाम जगह के लोग हैं, एक सम्मानजनक यहाँ पे हमेशा रेट कम रहा, यहाँ गोवा में। अब है क्या कि तेल के दाम किस पे डिपेंड है, ये एक मेन चीज़ है। और किन किन चीज़ों, एक तो होता है तेल के दाम जो डिसाइड होते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, कच्चे तेल की कीमत। कच्चे तेल की कीमत क्या है वर्ल्ड में? भारत जो है, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, तीसरे नंबर का तेल का आयातक है। बिल्कुल, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेल जो है वो भारत में खर्च होता है। 2 देशों के बाद तीसरे नंबर पे भारत पे होता है। भारत में पहले 100% तेल और ईंधन जो है आयात होता था। मोदी जी के आने से एक बात देश के लिए बहुत अच्छी हुई है, आपको मालूम है, मैं आयात के साथ निर्यात भी करता हूं तेल।
जितनी रिफाइनरी हमारी सब चल रही हैं, और मैं अरब कंट्री के आसपास भी निर्यात करता हूँ। पहले हम मजबूर थे किससे, सिर्फ अरब कंट्रियों से तेल लेने के लिए हमारी स्थिति बैगर्स की थी, बैगर्स की। आज हम उन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है। हम तेल कच्चा रशिया से लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, नेफ्था को, कच्चा तेल को, उससे काफ़ी प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद तेल कई कंट्रियों को देते हैं। इस बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसमें लगभग 40% ट्रांजैक्शन हमारे रुपए से होता है। तो हम कितने फायदे, एक तो हमारा रुपया यूज हो रहा है, दूसरी हम वो कल आज हमारे देश में जितना तेल खपत होती है उसका 80% हम आयात करते हैं, 20% अपने संसाधनों से उपलब्ध कराते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप नोट कर लीजिए कि अगर मोदी जी रहे 10 साल या 15 साल, इनकी अगर इसी तरह की पॉलिसी चलती रही तो हम तेल पे पूर्णतः डिपेंड होंगे और तेल हमको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। चूँकि 10 साल बाद ये जितनी गाड़ियाँ पेट्रोल की सब हो जाएंगी, गाड़ियाँ हमारे पास लिथियम के भंडार है। अर्जेंटीना से आज कांटेक्ट हुआ है, आज 3 कंट्रियों के कांटेक्ट आज पाइपलाइन में आए। तो इस पर हम डिपेंड भी नहीं रहेंगे। ये पॉलिसी है इनकी, मोदी गवर्नमेंट की। अब आपको बताना है कि दूसरा क्या है, तेल का जो रेट डिसाइड होता है रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत। हमारी रुपए की स्थिति ठीक है और यूएसए डॉलर पे अब हम उतना डिपेंड नहीं है। अब हम उतना डिपेंड नहीं है चूँकि इकोनॉमी पे हमारा रुपया भी चलने लगा, हम यूएसए डॉलर पे डिपेंड। तीसरी क्या है, टैक्स, स्टेट सेंटर। सबसे मेन बात लोगों को ये नहीं जानते हैं कि टैक्स जो स्टेट लगाता है सेंट्रल, 57 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट तेल देती है, 57 रुपए का, और बिकता कितने में, 106 रुपए का। अब आप समझ लीजिए कि कलकत्ता जो है, कलकत्ता चेन्नई 57 रुपए का तेल ले करके 106 रुपए में देता है। कितनी शर्म की बात है। कहाँ गया था फायदा, स्टेट ले रहे हैं। अब आपको बताना है कि हकीकत ये है कि लगभग 57,091 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, नेट प्रॉफिट, ये 2024 में। ये 3 उसका हम बतला रहे हैं, 3 महीने मतलब मार्च तक का ये एक वो निकाला गया जिससे इतना फायदा होगा। 57,091 करोड़ 87 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, 2024 में। 2022-23 में 11,037 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, 11,037 करोड़ रुपए का। अब आपको बताना है कि ये टोटल पहले से कितना प्रॉफिट हुआ, 4.917% प्रॉफिट बढ़ा पहले से, मतलब 4,917% हुआ जाके। अब जो ये तिमाही है, इस तिमाही में 75,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जाके पहुंचेगा। नेट प्रॉफिट पीछे का अगर जोड़ेंगे उसको, नेट प्रॉफिट, मुद्रास्फीति में कमी आएगी। 27 जनवरी को तीनों कंपनियां कौन कौन, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और तीसरी इंडियन भारत पेट्रोलियम, ये मिल करके तीनों 27 जनवरी को इसकी ये लोग अपनी रिपोर्ट करेंगे, तीनों कंपनियां, और उस पर रेट निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। ये तिमाही के नतीजे जो हैं ये निश्चित तौर पे 27 जनवरी को आ जाएंगे, इसमें कोई इब्बड़ नहीं। अब आपको बता दें कि पोजीशन ये है कि महंगाई जो है एक तो वो कंट्रोल होगी, दूसरी बात है सरकार जो है कच्चे तेल के अलावा डिमांड भी एक करता है। डिमांड अगर ज़्यादा है, डिमांड पर भी है। इधर क्या होता है, अब एवरेज जो होता है, जाड़े पे यात्राएं या पेट्रोल की खपत कम होती है, गर्मी पे ज़्यादा होती है, गर्मी पे लोग ज़्यादा निकलते हैं। जाड़े पे पता चला कोहरे की वजह से गाड़ियां कम चलती हैं, रात को कम चलती हैं कोहरे की वजह से, तो डिमांड भी कम होगी, इधर डिमांड भी इसलिए के दाम कम। अब आपको बता दें 57 रुपये का तेल पड़ता है, 20 पैसा ये लोग भाड़ा लगाते हैं।
दूसरा एक्साइज ड्यूटी जो है स्टेट वाले 20 रुपए लगाते हैं, 20 रुपया एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। इसके अलावा क्या है, डीलर कमीशन जो पेट्रोल पंप वाला होता है उसको 4% मिलता है, और वैट 15.7% जो स्टेट को मिलता है। कुल कीमत आकर के प्रति 97 रुपये। अब आप अंदाज लगा रहे दुगना फायदा ये लोग बीच के लोग लेते हैं, 57 रुपए का पेट्रोल। तो एक चीज ये क्लियर हो गई। अब सुनिए आम जनता को क्यों नहीं ये बढ़ पाया। उसकी वजह आम जनता को इतना फायदा हुआ, एक तो तेल आ गया, दूसरी बार रेट कम हुआ। रेट का 15 रुपए का रेट कम होना बहुत बड़ी बात है। पहले जो रेट होते थे 1 आध रुपए कम होते थे। अब आपको बताना इसकी वजह क्या रही। 26 जून 2010 को कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि ऑयल कंपनियों को दे दिया डिसाइड। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी ऑयल, और गवर्नमेंट क्या करती थी 15, इन्होंने ऑयल कंपनियों को दे दिया, जिससे ये पोजीशन रेट बढ़ने। अब रेट कम होंगे, उसकी वजह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी केंद्र सरकार का इतना उस पर वो है दबाव कि आपको प्रॉफिट हुआ, आपको कम करना पड़े। डिमांड कम हुई है, हमारा रुपया ठीक हुआ है, तो आपको 15 रुपये तेल कम करना पड़ेगा, इसलिए कम करना है। मगर आपको बताऊँ उसमें भी ब्लैक मार्केटियर चूँकि हावी रहे, मगर वो हावी नहीं हो पा रहे। इसलिए आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि तेल के दाम 27 जनवरी के बाद निश्चित तौर पे, चूँकि केंद्रीय हुकूमत टाइट है और ये लोग फायदा नहीं उठा, मैं जनता का फायदा हो के रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपने सुन लिया होगा किस किस राज्य में कितने प्रतिशत तेल के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम घट सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं होगी, लेकिन जल्द ही इससे राहत मिलेगी। आम जनता परेशान थी और लगातार कह रही थी कब आखिर तेल के दाम घटेंगे, तो ये खुशखबरी जल्द आने वाली है। इसलिए इस खबर को जमकर आप शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।